हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं जावेद शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके बहुत ही डिटेल, आसान और ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अभी तक आपके 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी 2000 के टारगेट को टच करने वाले हैं। और दोस्तों, एक कमिटमेंट मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में करने वाला हूँ। जो मैं राष्ट्रीय उद्यान का ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ, इसके आगे जो भी वीडियो मैं डालूंगा वैसे वीडियो पूरे यूट्यूब पे मध्य प्रदेश के किसी भी चैनल पे नहीं है। ये आपको कमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसको देखने के बाद जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उन सबको देख लेना। इतनी आसान भाषा में इतनी सारी एक साथ जानकारी आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, अभ्यारण्य क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इनमें क्या अंतर है और कुछ मिसलेनियस पॉइंट देखे थे। तो अब हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को एक एक में डिटेल में देखेंगे। हो सकेगा जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, कितने हैं? 12 है। कुछ लोगों को 11 पता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2018 में एक और राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है जिसका नाम है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो श्योपुर में है। जो पहले एक क्या था, अभ्यारण्य था। तो अब कुल मिला के अपडेटेड जानकारी दे रहा हूँ, कुल मिला के मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थान कहाँ पे है, तो आपका उत्तर आएगा मंडला में है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है। ठीक है, ये जानकारी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक ट्रिक मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कान्हा, कान्हा यानी कि श्री कृष्ण, कान्हा यानी कि श्री कृष्ण। 1955, 55 यानी कि बचपन, 55 यानी कि बचपन। ठीक है, और मंडला, मंडला यानी कि मर्डर। देखना ध्यान से, कान्हा ने यानी कि श्री कृष्ण ने बचपन में ही, श्री कृष्ण ने बचपन में ही अपने मामा जो कि कंस थे, कंस मामा का मर्डर किया था। ठीक है, कान्हा 55 मंडला, कान्हा 55 मंडला। कान्हा यानी कि श्री कृष्ण ने बचपन में ही अपने जो मामा थे, कंस मामा, उनका मर्डर किया था। ठीक है, क्लियर है। हालांकि मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे राष्ट्रीय उद्यान के स्थापना, क्षेत्रफल, उसकी ट्रिक के बारे में बताऊंगा। लेकिन चूंकि अभी अपन इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए जो है अपन इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये स्थापना 1955 में, मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कब बना था। तो अभ्यारण्य जो बना था 1933 में बना था। ठीक है, तो 1933 में अभ्यारण्य बना, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। और टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ को संरक्षित करने में कब घोषित किया गया? 1974। तो एक प्रश्न और आएगा आपका, क्या कि बताइए 12 राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व किया गया था? सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट के लिए कौन रिजर्व किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट के लिए कान्हा किसली। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, कान्हा किसली कहाँ है? मंडला में है। क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1955, 1933 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट 1974। और ट्रिक क्या है? कान्हा यानी कि श्री कृष्ण ने बचपन में ही अपने कंस मामा जो है उनका मर्डर किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। बाघों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आप बताएंगे कान्हा किसली। और आपको याद रखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे ज़्यादा जो टाइगर है, सबसे ज़्यादा जो बाघ है, जो मैंने आपको बताया था 2009 की गणना के अनुसार 526 थे, वो कहाँ थे? मध्य प्रदेश में थे। मतलब अब देखिए, दो चीज़ याद रखिए, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और डिटेल में चलते हैं कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? तो आप बताएंगे कान्हा किसली में। तो बाघों या टाइगर की संख्या कहाँ है? यहाँ पे सर्वाधिक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल यहीं पाया जाता है। अब याद करिए, मेरा पहला लेक्चर है ना MPGK 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय, बताओ क्या है, पशु घोषित किया गया है। बारहसिंगा को, ब्रेडरी प्रजाति का। और कब किया गया है? जल्दी से बताओ, आपको याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। राष्ट्रीय पशु, पक्षी और वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर क्या घोषित किया गया है?
राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। याद है आपको? ये देखिए पुरानी चीज़ें लिंक करते जाइए, ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते जाना और पीछे आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? कान्हा किसली में है। दूसरा, ब्रेटरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल यहीं पे पाया जाता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, बताइए ब्रेटरी प्रजाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आप बताइए कान्हा किसली में। और ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। इसे कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 25, क्योंकि 1 नवंबर 1953 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, जंगल गलियारा, जंगल से गलियारा, गलियारा समझते हैं ना, एक छोटी सी गली निकलती है, अपन बोलते हैं ना गलियारे में पड़ा हुआ है, एक पतली सी गली, उसको गलियारा बोलते हैं। तो जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने की योजना है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, बताइए जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने की योजना प्रस्तावित है, तो कान्हा किसली जो कि मंडला में अपन पढ़ रहे हैं, और आगे पढ़ेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में। तो उन दोनों को जोड़ने की जो है योजना है। तो याद कैसे करेंगे, कान्हा को बांध रखा है गलियारे में, समझ में आ रहा है? कान्हा भगवान श्री कृष्ण है ना, उनको गोपियों ने बांध रखा है, कहाँ बांध रखा है? गलियारे में। देखिए जैसे ही आप जहाँ मुझे लग रहा है कि आप ट्रिक का सहारा ले सकें वहाँ ले सकें, जिसको नहीं ट्रिक समझ में आ रही वो ऐसे ही पढ़ लें, है ना। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि यार सिर्फ 2-3 जानकारी बता दी कि स्थापना की, पूरी जानकारी बताऊँगा आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। तो ब्रेटरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल यहीं पाया जाता है। जंगल गलियारा योजना, गलियारे में कान्हा जी को बांध रखा है ना, तो जंगल गलियारा योजना के तहत जो है कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने की योजना है। आगे बात करते हैं, अगला है आपका हालो घाटी और बंजर घाटी। ये 2 घाटियाँ पूछा जाता है, बताइए हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आप बताएंगे हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा किसली में। और आगे बात करते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए सारे, अगर मैं एक बात बता दूं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, चाहे आपका जेल प्रहरी हो, एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, या व्यापम की या एमपी पीएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर जो है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में से इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो कान्हा किसली से आएगा, क्योंकि लगभग 10 पॉइंट है। स्थापना वगैरह ऐसे तो लगभग 15 पॉइंट है, लेकिन 10 पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 10 पॉइंट आपको पढ़ना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि हर पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रखें, 10 पॉइंट मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मतलब कुल मिला के स्थापना स्थान वगैरह मिला के 15 पॉइंट जिससे आपको याद रखने हैं। तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किसकी सहायता से? अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस, अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के माध्यम से कहाँ चल रही है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित है, चल रही है, तो आप बताएंगे कान्हा किसली में। किसकी सहायता से? अमेरिका की नेशनल पार्क। कई जगह इसको वर्ल्ड बैंक दिया गया है, वो गलत है, आप वर्ल्ड बैंक नहीं कहेंगे, अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस, कुछ किताबों में गलत दे रखा है। आगे बात करते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंचा पठार बामनी दादर है। प्रश्न पूछा जाएगा, ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारी किताबों में इसके बारे में नहीं दिया गया है, ये आपके लिए नया पॉइंट हो सकता है ना। जो ऑब्जेक्टिव किताबें है उसमें नहीं दे रखा है, थ्योरेटिकल किताब जो है एमपीपीएससी की उसमें दे रखा है कि बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊँचा पठार बामनी दादर है, जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, इस नाम से आ सकता है। बताइए सनसेट पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आप बताएंगे कान्हा किसली में। और आगे बात करते हैं, विश्व का, मध्य प्रदेश का ही केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसका अपना शुभंकर मैस्कॉट है भूरासिंह द बारहसिंह। ये क्या है सर? ये बारहसिंगा याद है ना, बारहसिंगा की कई सारी प्रजातियां होती है, तो बारहसिंगा क्या है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना मैस्कॉट शुभंकर लागू किया है। तो पूछा गया है प्रश्न, बताइए भूरसिंह द बारहसिंह जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है किस राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर घोषित किया गया है, तो बारहसिंगा। याद करना आसान है क्योंकि ब्रेटरी प्रजाति का बारहसिंगा इन 12 में से केवल कहाँ पाया जाता है? यहीं पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक है ना, जंगल बुक, मोगली, बघीरा है ना, चड्डी पहन के फूल खिला है, आपने देखा होगा, सीरियल बहुत आता था, उसकी प्रेरणा यहीं से ली गई है ना। मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान से ही उस धारावाहिक को बनाया गया है जो बहुत समय तक दूरदर्शन पे आता था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि किसकी पुस्तक है जंगल बुक, तो आप बताएंगे रुडयार्ड किपलिंग की। उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है ना, तो आप बताएंगे कि उसकी किताब को लिखने के लिए जो है सहारा किसने लिया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। कान्हा किसली का। आगे बात करते हैं, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी भी है, ये बहुत
बढ़िया, मतलब आप हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह उतार सकते हो। हालांकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें जहाँ पे चालू है कि पर्यटन के लिए, क्योंकि बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान बने हैं तो ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश शासन को पर्यटन से मिलता है, ताकि लोग आए और पैसा मिले, राजस्व बढ़े भारत का, मध्य प्रदेश का। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी भी है, ठीक है। हवाई पट्टी कहाँ पे है, तो यहाँ पे। आगे बात करते हैं, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी के नाम पर, काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी के नाम पर इसका नाम कान्हा पड़ा, कान्हा, काली मिट्टी के नाम पर इसका नाम कान्हा पड़ा। और कई जगह ये भी कहा गया है कि एक सिद्ध पुरुष थे कान्हा, है ना, एक सिद्ध पुरुष थे, इसके जंगल में एक सिद्ध पुरुष रहते थे कान्हा, इन्होंने कई सालों तक तपस्या की थी, इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, कान्हा किस राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल आपको एक ही बता पाऊंगा, बाकी में इतने पॉइंट नहीं है, 2-2 3-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे लगभग 15 पॉइंट है। कैसे 15 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 और 15, लगभग 15 पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए कि अगर कोई कमी है तो मैं उसको सुधार सकूं। धन्यवाद।